उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में जन जन तक, एक घर घर तक युवा और बुजुर्गों के हृदय में आराध्य की तरह बसने वाले शारदानंदन संगीत विशारद साक्षात सरस्वती पुत्र कहूं परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री आधार चेतन जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति को मेरा प्रणाम। जो प्रकृति है वो प्रकृति ऊर्जा से चलती है। प्रकृति में जब बहुत ऊर्जा होती है तो कोई ना कोई दिव्य स्वरूप आपको देखने को मिलता है। ऐसी ही प्रकृति की एक ऊर्जा हमें देखने को मिली एक छोटे से गांव जिसका नाम नगला खुर्दन। उस छोटे से गांव में एक बहुत साधारण से परिवार में भगवान ने अपने गुणों का गुणानुवादन करने के लिए, संसार के गुणों का गुणानुवादन करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन भगवान की महिमा का गुणानुवादन करने के लिए लगभग आज के 50 वर्ष पूर्व एक यात्रा प्रारंभ करने वाले ऊर्जा पिंड को जन्म दिया है और उनको आप स्वामी श्री आधार चैतन्य जी के नाम से जानते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है कि आपके पास ऊर्जा हो, लेकिन आपकी ऊर्जा एक कालखंड तक चलती रहे, आपकी ऊर्जा का लगातार रूपांतरण होता रहे, ये बहुत कम लोगों के जीवन में हो पाता है। और ऐसा स्वामी जी का परम सौभाग्य कि शिष्य भी बनाए तो ऐसे बनाए जो उत्तर प्रदेश के आभा मंडल पर छा गए, जिन्होंने घर घर में दिलों दिलों पर राज किया। ऐसे दो शिष्य जो आज गोलोकवासी हैं, परम आदरणीय श्री सुरजन चैतन्य जी और ब्रजेश शास्त्री जी, वो स्वामी जी की ही कृपा पुंज हैं, ऊर्जा पुंज हैं, जो हम सबको छोड़कर संसार से अलविदा हो गए। और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तीसरी पीढ़ी के तौर पर उपदेश चैतन्य को सृजित कर दिया, ओमपाल को सृजित कर दिया, संतोष चैतन्य को सृजित कर दिया, और न जाने कितने शास्त्री, भविष्य के होने वाले शास्त्री इसी कथा पंडाल में बैठे हैं। अमोल चैतन्य जैसे हमारे बीच में हैं। आप देखिए वो ऊर्जा के युवा यहाँ बैठे हैं। वो युवा आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को इतना तरासेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, वो ऐसा दिखना चाहेंगे कि हम स्वामी आधार चैतन्य जी जैसे हो जाएं। कितने घरों में आज भी ये आराधना की जाती है। आप कितना प्यार करते हैं स्वामी जी से, इसका आकलन मैं तब लगाता हूं जब कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक समय में अपने पिता की उंगली पकड़ करके स्वामी जी को सुनने गया होगा, और जब आज कथा पंडाल में आता है और वो जब ये कहता है कि स्वामी जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो आईने में घर में जाकर के जब अपने बाल देखता है तो सोचता है बाल तो मेरे भी सफेद हो गए। स्वामी जी की इतनी बड़ी यात्रा, 50 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने आपको भगवान के गुणानुवादन किए हों और अभी तक आपका दिल भरा है क्या? अभी और सुनना चाहते हैं कि नहीं? एक बार तालियां तो बजा के बताइए, आज भी आप सुनना चाहते हैं। ऐसा क्या है? कोई तो भगवान की कृपा जरूर है। हाँ, आप स्वामी जी को कुछ लोग पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन एक बात से सहमत हैं कि स्वामी जी के द्वारा जिस रस से भगवान की महिमा सुनाई गई, उस रस से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, और उसी का परिणाम है आप सब इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद इस कथा पंडाल में पधारे हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, भगवान कब हम सबके बीच से किसको बुला ले। हम सब ने अभी बुरा कोरोना का कालखंड देखा है, कैसा दौर था, हम अपनों को नहीं बचा पाए, हमारे बीच से चले गए। हमारी धरोहर हैं स्वामी जी, हमारी पूंजी है स्वामी जी, इसलिए आप सब लोग बड़े हृदय, प्यार और सम्मान के साथ स्वामी जी को लगातार सुनते रहिए, सम्मान करते रहिए। कई लोगों ने लगातार गिराने का प्रयत्न किया, कद छोटा करने का प्रयत्न किया, और जब कद छोटा करने का कोई प्रयास करे तो समझ लेना चाहिए कद बहुत बड़ा है। इसलिए स्वामी जी की वो लीलाएं जो आपको आकर्षित करती हैं, स्वामी जी की कथा सुनते सुनते आप उसमें डूब जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि स्वामी जी वही चीज आपके सामने प्रदर्शित कर देते हैं। ऐसा हुनर उम्र सब पर असर दिखाती है, स्वामी जी पर भी उम्र असर दिखा रही है। लेकिन क्या आप प्यार करना छोड़ देंगे? क्या घर में माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्या परिष्कृत कर दिए जाते हैं, बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, क्या उनको निकाल दिया जाता है? नहीं, ऐसे स्वामी जी
वैसे भी आज भी वही ऊर्जा, इतने वर्षों तक अपने आप को बरकरार रखना जरूर भगवान की साक्षात कृपा है, और भगवान की कथा में बाधक नहीं बनना चाहिए। और मैं आपके आनंद के बीच में बाधक हूँ, इसलिए आप सबसे क्षमा भी मांगता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। आप सबके मुझे दर्शन हुए स्वामी जी के माध्यम से, शायद मैं कभी इस मिट्टी पर आ पाता, मेरा भी नाम इस मिट्टी पर लिखा था। जरूर ये धन्य और पावन मिट्टी है। स्वामी जी आपके क्षेत्र में ही रहते भी हैं, इसलिए स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन, आप सबके श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सबको श्री राधे राधे। भाइयों, ये नरेंद्र सिंह यादव कानपुर से आए हैं, जिन्होंने 2 शब्दों के द्वारा आपको अवगत कराया कि गर्मा क्या होती है।